हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग लास्ट व्लॉग के कंटिन्यूशन में ही है। लास्ट व्लॉग में जब मैं वीडियो एंड कर रही थी, आपने मुझे चाय की ट्रे ले जाते हुए देखा था, लेकिन जो ये चाय बनने का प्रोसेस था, इस टाइम पे मैंने कुछ और भी रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी। और रीज़न उसके पीछे ये है कि जब तक मैं सारी चीज़ें अच्छे से टेस्ट और ट्राई ना कर लूँ, तब तक मैं आपके साथ कोई भी रिव्यू शेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा सा गुडी बॉक्स रिसीव हुआ है मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर की तरफ से। मेरी वीडियोस देखती हैं वो, और साथ ही वो एक फूड ब्रांड को भी ओन करती हैं। यूके में जितने भी एशियन ग्रोसरी शॉप हैं, ऑलमोस्ट सभी जगह पे आपको ये ब्रांड देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी ये प्लान कर रहे हैं, जो यहाँ के सुपरमार्केट्स हैं जैसे कि टेस्को एस्टा, वहाँ पे भी ये अपनी लाइन लेकर आए। इन्होंने अभी अपना एक और नया ब्रांड लॉन्च करा है, जिसकी कुछ गुडीज़ इन्होंने मुझे भेजी हैं, और जो इनका पहला ब्रांड है उसकी भी एक दो चीज़ें भेजी हैं। और जो पहला ब्रांड है इनका नेचर, वो आपने मुझे यूज़ करते हुए कई बार देखा है। मैंने जब भी इंडियन ग्रोसरी हॉल आपके साथ शेयर किया है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता ही है। तो जो नया ब्रांड इन्होंने अभी लॉन्च किया है वो है मेहर, जो इन्होंने अपनी बेटी के नाम पे किया है। तो 5 इन्होंने मुझे ये कैंडी के जार भेजे हैं, जिसमें आंवला है, चटपटा, ये पान शॉट्स, ओ माय गॉड दे आर सो टेस्टी। बिल्कुल इनको खा के ऐसा ही लगता है कि सच में आपने पान खा लिया हो। साथ ही इन्होंने मुझे फूल मखाना भेजा है, दिस इज़ नेचर ब्रांड, और ये वाला ब्रांड आपने देखा ही है मेरे ग्रोसरी हॉल्स में। और इसी का ही इन्होंने मुझे ये हिमालयन पिंक सॉल्ट भेजा है। पिंक सॉल्ट मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लाइक सैलड वगैरह पे, बट कुकिंग में जो है वो कम ही रहता है। बट अब इतना बड़ा पैकेट आ गया है, सो आई नीड टू यूज़ इट। साथ ही इन्होंने मुझे ये रेडी मील के 2 पैकेट भेजे हैं, एक दाल मखनी और साथ ही शाही पनीर का। बेस्ट चीज़ ये है कि कोई भी आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं है, 100% वेजिटेरियन है। माइक्रोवेव में आप इसको बना सकते हैं, होप पे भी बना सकते हैं। और जैसे कि आजकल मुझे आदत पड़ी हुई है हर चीज़ का इंग्रेडिएंट पढ़ने की, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही क्लीन है, और कुछ भी जो है वो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। तो अच्छा प्रोडक्ट है। दाल मखनी और शाही पनीर दोनों ही मैं ऑलरेडी अब ये बना चुकी हूँ, सो आई कैन रिकमेंड, यू कैन ट्राई इट। बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि देखो, जो आप घर पे बनाते हो बिल्कुल एग्जैक्टली वो टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा, बट दे आर गुड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, आपको एक घर का खाना मिल जाएगा। मेथी की कुकीज़ उन्होंने मुझे भेजी हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही नया फ्लेवर था। मैंने आज तक कभी भी मेथी फ्लेवर वाली कुकीज़ नहीं खाई थी। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं बिस्किट्स वगैरह बाई करती ही नहीं मार्केट से, बट आया है मेरे पास, ये इंग्रेडिएंट अच्छे थे तो वी गोना यूज़ इट। साथ ही इन्होंने मुझे रस्क भेजे हैं, एगलेस हैं ये, और ये गुड़ के बने हुए हैं, और इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा, इवन दो आपको कहीं से कहीं तक महसूस भी नहीं होता है कि इसके अंदर गुड़ डला हुआ है। तो आप अपने नियर बाई किसी भी एशियन ग्रोसरी स्टोर पे इनके ब्रांड को चेक कर सकते हैं। डील्स भी काफ़ी इनकी आती हैं, और इनके जो प्राइस हैं वो रीज़नेबल हैं कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स। तो यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स ही चेक कर रही थी, और सारी ही चीज़ें लाइक कुकीज़ हम खा चुके हैं, रस्क हम खा चुके हैं, जो कैंडीज़ हैं एक एक दो दो इसमें से भी खा चुके हैं। और एक दिन मैंने कुकिंग नहीं करी थी, तो दाल मखनी और शाही पनीर मैंने ये वार्म कर लिया था, तो ये हमने खाया है। हाँ, सॉल्ट और मखाना टेस्ट नहीं किया अभी, बट ये मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं पहले ख़रीद चुकी हूँ। तो दीज आर रियली गुड, सो हाईली रिकमेंडेड। आप अपने नियर बाई किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, और अच्छा ब्रांड है एंड आई एम लाइकिंग इट। तो अब ये वाली जो ग्रोसरी है ये भी मुझे लगानी थी। अच्छा हुआ कि मेरी पेंट्री में थोड़ी सी खाली जगह थी, तो इसको जो है मैंने स्टोर करना शुरू किया है। बट मेरे पास कुछ एक ग्लास के कंटेनर रखे हुए हैं, जल्दी ही ये जो कैंडीज़ हैं इनको मैं ग्लास कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी, बट अभी जो है वो इतना टाइम था नहीं मेरे पास। और यहाँ पे जो है बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन भी होते रहते हैं, क्योंकि अब
अवनी मैडम को कभी कुछ चाहिए होता है। तो जो ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है ये भी मैंने बड़े से जार में कर दिया है। अभी जो फ़िलहाल मैं कुकिंग में वाइट सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँगी। मैं वाइट सॉल्ट इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो आयोडाइज्ड होता है और मुझे थायराइड है, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी। बट हाँ, सैलेड और रायता में मैं पिंक सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो पेंट्री में फ़िट हो गई हैं। मैं उतना ही सामान ख़रीदती हूँ जितना मेरी पेंट्री में आ जाए, बट जब इस तरह से कुछ गुडीज़ आ जाती हैं तो उनको एडजस्ट करना ही होता है। बट थैंकफुली कुछ ओवरलोडेड नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से एडजस्ट हो गया था। कुछ एक क्रैकर्स रखे थे इस जार में, तो वो मैंने निकाले और साथ में जो रस्क है बस इसको मैंने रिफ़िल करना शुरू किया। रस्क जो है वो 2 पैकेट में आपको मिलता है, तो एक बार में इस जार के अंदर अच्छे से ये आ गया था। और वाकई में सुबह सुबह जो है वो चाय के साथ रस्क खाने का जो मज़ा है वो अलग ही है। रस्क हो या फिर पापे हों, तो कौन कौन खाता है बताना ज़रूर। तो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड बॉक्स है वो मैं सेपरेट करती जा रही हूँ। और कुकी ट्राई करने का मेरा बड़ा मन था यहाँ पे, तो मैंने ओपन किया, जार रिफ़िल किया और उसके बाद मैंने एक कुकी खा के देखी। जैसे कसूरी मेथी वाली मठरी होती है ना, वैसा ही टेस्ट है, बस थोड़ी सी मिठास लिए हुए है। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है ये, तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगी और मुझे एक आइडिया मिला कि मैं भी ये वाली जो कुकीज़ हैं वो घर पे बना के ट्राई करूं। तो बस उस दिन इतना ही रिकॉर्ड किया था और अब ये है अगला दिन। ईवी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम निकले हैं B&M की तरफ, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हमको लेकर आनी थी। B&M बड़ा स्टोर है ये वाला जहाँ पे हम आए हैं, और इसकी अंडरग्राउंड पार्किंग है और इसमें पिलर्स जो हैं वो इतने अजीबोगरीब जगह पे इन्होंने लगाए हुए हैं कि अगर बड़ी गाड़ी हो तो टर्न करने में बड़ी ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वही बिल्कुल धीरे धीरे करके हम लोग टर्न कर रहे थे। खैर हम अंदर आए हैं और आज मैंने सोचा, क्योंकि स्टोर ऑलमोस्ट खाली सा ही था, कि आपको जो नया कलेक्शन इनका आया है वो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले एंटर करते ही तो ये टी बैग्स का दिखा, जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में था। टेटले का इतने सारे टी बैग्स आपको सिर्फ 10 पाउंड में मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है क्योंकि गार्डन का स्टफ आया हुआ है, तो ये चक्र देखते ही मुझे वो याद आ गया, महाभारत शुरू होता था ना, समय चक्र शुरुआत में वो बोलते थे, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही लगा। और गार्डन ऑर्नामेंट इतने प्यारे आए हुए हैं कि मन करता है कि सारे ही ले लो, और ऑफ़र्स भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। तो अगर आप अपने गार्डन में कुछ ऑर्नामेंट ऐड करने का सोच रहे हैं तो एक बार B&M का आप चक्कर लगाओ। जैसे कि ये बर्ड फीडर है, इसमें जो है वो 12 पाउंड का था, आई थिंक 10 का हो रहा था। ये एलिफेंट मुझे बहुत पसंद आए, बट एज सच कहीं रखने की जगह नहीं है तो नहीं लिया। और फिर मन तो बहुत करता है, बट बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। मन तो बहुत करता है। साथ ही आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं वो भी काफ़ी आए हुए थे। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर की तरफ जो बास्केट हैंग करते हैं ना, उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा लेते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन ही दिखते हैं। हमारी तरह नहीं कि सीज़न पे लगाओ और फिर 4-5 महीने बाद जो है बस वो खाली बास्केट्स रहें। पर रियल इज़ रियल। ये मुझे बहुत पसंद आया, सोलर पावर्ड ये सन का एक वॉल आर्ट थी यहाँ पे मेटल की, और ये रिड्यूस भी हो रही थी। बट अगेन ना तो कोई जगह है ना ही बजट है कि मैं इस तरह से कुछ भी चीज़ें जो पसंद आ रही हैं वो मैं ले लूँ। बट हाँ, मैं आपको दिखा ज़रूर रही हूँ, इन केस आप यहाँ यूके में हैं और कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ डेकोरेट करने का सोच रहे हैं, तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। इसी के साथ गार्डन की बहुत सारी लाइट्स थी, कुछ बैटरी पावर्ड भी थी, कुछ सोलर पावर्ड भी थी, कुछ मेंस की भी थी। और जो सबसे बढ़िया मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे चटाइयाँ आई हुई हैं, तो ये बिल्कुल सिंगल वाली थी, बाकी बड़ी वाली चटाई भी आती है। और यहाँ पे लोग इसको आउटडोर रग बोलते हैं, जो आउटडोर फर्नीचर होता है उसके नीचे इसको बिछा लेते हैं। जो हमारे यहाँ चटाई होती है, जो हम लाइट जब चली जाया करती थी और रात को जो है वो छत पे चटाई बिछा के हम लोग बैठा करते थे, ये वो वाली चटाई है। तो बहुत सारी चीज़ें गार्डन से रिलेटेड अब हर ही स्टोर में एक्चुअली आई हुई हैं, और प्लांटर्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं।
प्लास्टिक के हैं सारे, लेकिन इस तरीके से इनको पेंट किया गया है कि देखने में ये बिल्कुल सेरेमिक के या फिर मिट्टी के लगते हैं। सारे ही ये प्लास्टिक के हैं यहाँ पे, बट ये वाले बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मार्बल के हों। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर का हो, तो बहुत ही सुंदर है। और क्योंकि यहाँ पे मदर्स डे भी आने वाला है, यूके में मार्च में आता है मदर्स डे, तो मदर्स डे की भी काफ़ी सारी कलेक्शन यहाँ पे आई हुई थी। तो ये सेंट वगैरह हैं यहाँ पे, और कुछ एक बड़े ब्रांड्स के आपको ड्यूप भी मिल जाते हैं। सो यस, इफ़ यू आर इन यूके तो मदर्स डे का भी कलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी बिल्कुल समरी से प्रिंट वाले कप्स आपको मिल जाएंगे, कुशन मिल जाएंगे, पिलोज़ मिल जाएंगे, और कोस्टर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैंडल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। और किचन आयल में आए बिना तो मेरा काम पूरा होता नहीं। हालांकि मुझे लेना नहीं था कुछ भी किचन आयल से, बट जो एक तसल्ली होती है ना कहीं भी बाहर आके, वो किचन आयल में आके ही होती है। तो अगला इंसान भले ही ढूंढता फिरता रहे कि क्या सामान हम लेने आए थे, दीपिका कहाँ मिलेगी किचन आयल में, मैं भाग के इधर आ जाती हूँ। तो इधर आके मैंने कुछ एक चीज़ें देखी। अच्छा कलेक्शन अभी स्प्रिंग का आया हुआ है। कप्स बहुत प्यारे प्यारे थे, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन के और प्रिंट के कप, क्या बोलूँ, मग हैं ये, कॉफ़ी मग। और ये वाला देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये फ्लावर प्रिंट वाला वाइट सा है, मॉर्निंग ड्रिंक के हिसाब से कितना बढ़िया रहेगा ना ये। बट अगेन मैंने कुछ नहीं लिया, बस देख के ही जो है वो मैं आँखों को तसल्ली दे रही थी, विंडो शॉपिंग कर रही थी यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो नई आई हुई थी और मुझे ये बहुत पसंद है। आप में से किस किस को इस तरह से किचन आयल में जाना, चीज़ों को देखना, क्या नया आया है पसंद है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो क्रॉकरी तो मैंने सारी निहार ली। इसके बाद जो स्टोरेज बॉक्स होते हैं उधर की तरफ मैंने टर्न किया, और स्टोरेज बॉक्स ऑलमोस्ट वही थे जो पहले थे, इसमें कुछ इनका नया कलेक्शन नहीं था। फिर मैं आई ऑर्गेनाइजर्स वाले पार्ट में, और ये जो विकर बास्केट्स होती हैं ना बैम्बू वाली, ये मुझे बहुत पसंद है, बट ये बहुत फाइन डस्ट को कलेक्ट करती हैं, फिर इनको साफ़ करने का काम बहुत बढ़ जाता है। तो मैं कई बार सोचती हूँ ले लूँ, बट फिर इसी वजह से कि ये गंदी हो जाती है कुछ ही टाइम बाद, जाला सा दिखने लगता है, तो मैं इसीलिए इनको बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ। अदरवाइज़ ये बोहो थीम बहुत अच्छा देती हैं, बिल्कुल अर्दी सा टेक्सचर आपके घर में आ जाता है अगर आप इस तरह का वोवन वुडन कुछ भी रखते हैं। बट वही है कि साफ़ सफाई के चलते फिर मैं इनको बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर डर लगता है कि गंदी हो जाएंगी। तो ये सारी शॉपिंग जो मैं B&M से करके लेके आई हूँ अभी आपको दिखाती हूँ, और बाहर का नज़ारा दिखा दूँ आपको। बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है आज बाहर, लेकिन हम जैसे ही घर पहुंचे ना शॉपिंग के बाद, एकदम से इतना काला बादल आया बिल्कुल इधर की तरफ से, और कुछ 5-1 मिनट के लिए क्या जोरदार बारिश हुई। आपको ना शायद ये इस पे दिखाई दे जो ये स्टैंड है ना स्विंग का, उस पर ड्रॉप्स दिखाई दे रही होंगी। तो बहुत तेज बारिश आई, और हल्का सा जो है ये फर्श भी गीला है, पर आई बस वही 3-4 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा से धूप खिल गई है। तो अच्छा मौसम हो रहा है। गार्डन क्लीन करना है मुझे, नए पौधे लगाने हैं। स्प्रिंग इज हियर ऑलमोस्ट। तो यस, चलिए शॉपिंग दिखा दूँ मैं आपको। शॉपिंग में जो गैलरी वॉल है ना मेरी, वो मुझे कंप्लीट करनी है, और बच्चों के स्कूल के फोटोज भी आए हुए हैं। ईयर जैसे ही बच्चों का शुरू होता है ना, तो उनके इंडिविजुअल फोटोज होते हैं, और ईयर एंड पे उनके ग्रुप फोटो होते हैं। तो इंडिविजुअल फोटो दोनों के, अद्वी अवनी दोनों के आए हुए हैं। कुछ और फोटोज भी हैं, मेमोरीज हो जाती हैं। तो वो मुझे अपनी गैलरी वॉल जो है कंप्लीट करनी थी, उसके लिए मैं फोटो फ्रेम्स लेके आई हूँ। एक गैलरी वॉल मेरी वाइट फ्रेम्स की है, और एक जो है वो
ब्लैक फ्रेम्स की है। तो यहाँ पे मैं गिन के कि मुझे कितने लगाने हैं मैं उतने फ्रेम्स लेके आई हूँ। ब्लैक जो है ये 5x7 का है इंचेस, और एक मैं लेकर आई हूँ ये 8x10 का। 3 का सेट है ये, 3 फ्रेम है इनके अंदर। 2 ये वाइट वाले मैं 4x6 के लेके आई हूँ जो छोटे फोटोज हैं, और एक मैं ये वाइट वाला लाई हूँ, ये A4 साइज का है। और प्राइस आप देख लो, 299 का है, ये 399 का है, 199। लाइक जो सबसे छोटे हैं वो 2 पाउंड ही बोल दो 2 पाउंड के हैं, उससे बड़े वाला जो है वो 3 पाउंड का है, और ये भी 4 पाउंड का है, और ये 5 पाउंड का है। तो इस तरह से हैं ये। तो ये और पैरासीटामोल विकास जो है वो कैफीन वाली ले आए थे, मुझे वो कैफीन वाली सूट नहीं करती, आई डोंट लाइक इट। नॉर्मल पैरासीटामोल, और एक हम लाए हैं भाई ये लक्स साबुन इस बार। डव वाली थी नहीं, आई थिंक स्टॉक नहीं आया था, तो मैं कहा चलो इस बार लक्स ट्राई करते हैं। इंडिया में तो हमेशा लक्स ही यूज होती थी, तो मिल गई है वहां पे तो मैं ले आई, मैं कहा चलो अच्छी है। अच्छा जी, इसके अलावा लेकर आए हैं हम कुछ प्लांटर्स। एक तो है ये बड़ा प्लांटर, और ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, प्लास्टिक में ही ये। और इस तरह के आपने मेरे घर में देखे ही है, तो मैचिंग ही ले आई हूँ। 4 पॉट में ये लेकर आई हूँ। एक जो है वो 3 पाउंड 50 का है, ऑलमोस्ट 350 आप बोल दें। ये 6 पाउंड का है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल है एक, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं स्टेयर केस पे सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा लगाऊंगी, थोड़ी सी ग्रीनरी वहां पे भी ऐड हो जाएगी, बट वहां पे रियल प्लांट रखने का कहीं पे भी कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको हैंग करने वाली हूँ। और ये 3 पाउंड की थी। तो बस यही सामान जो है हम लेकर आए हैं आज B&M से। मेन यही था, जो जो चीजें हमें लेकर आनी थी। ऐसा नहीं था कि हर आयल में जाके, बस एक किचन वाली आयल में तो मैं जाती ही हूँ, बाकी खरीदना कुछ नहीं था। बस वो है कि किचन आयल में जाके थोड़ी सी ना वो संतुष्टि सी हो जाती है, कुछ नया कलेक्शन दिख जाते हैं ना, आंखों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो ये बड़े वाला प्लांटर है ये मैं लेकर आई हूँ अपने मॉन्स्टेरा के लिए। यहाँ पे ना मैंने काट के ना पानी में डाला था, तो वो उधर से ना एक नया पत्ता भी बल्कि इसमें निकल आया था। तो हमारा जो मॉन्स्टेरा था ना, इट वॉज, शायद मैंने पहले भी बताया था, इट वॉज अ डेड प्लांट, हमारे पड़ोसी का था, और वो फेंकने जा रहे थे। तब मैंने कहा था, मैं कहा चलो मैं देखती हूँ अगर ये चल जाए तो मैंने लगाया, थोड़ी सी मेहनत करी उसके साथ, और वो अच्छे से ग्रो हुआ, लेकिन वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा ग्रो हो रहा था। तो फिर मेरे ख्याल से 3 मंथ्स हो गए होंगे, उसको हमने कट करके ना, और उसको हमने फिर रूटेड किया। भी आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी रूट्स जो हैं वो इसमें आई हुई हैं। तो ये अच्छे से इसमें ना रूट्स निकल आई हैं अलग अलग ब्रांच में। तो एक मॉन्स्टेरा से मेरे आई थिंक 3 प्लांट बन जाएंगे अभी, तो वो लगाने हैं मुझे, और भी कुछ एक प्लांट हैं जो रिपोर्ट करने हैं। तो बस यही लेकर आए थे। और गैलरी वॉल के लिए खाना जो है वो रेडी, आपको दिखा देती हूँ कि क्या बनाया आज। तो यहाँ पे बनाई है मैंने क्या ये पत्ता गोभी आलू और मटर की सब्जी, और ये साहब की हरी मिर्च ऊपर से, और उड़द की दाल। हफ्ते में एक बार हमारे घर में ये उड़द की दाल, माश की दाल बनती है, ये सबको ही पसंद है, और हम यूपी वालों की फेवरेट है ये। और भाई ये खुल नहीं रहा मेरे से, इसके अंदर ये स्टीम क्रिएट हो गई होगी। राइस है, रोटी मैंने बना के रख दी है, रायता सैलेड यही होता है हमारे खाने में। और बस इसके बाद हम लोग लंच करने के लिए बैठ गए। पहले मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ इसमें से काम, पर फिर सोचा कि चलो रिलैक्स करती हूँ। जिस दिन के लिए मैंने असाइन किया हुआ है कि मुझे जो है वो अपने प्लांट्स लगाने हैं, या फिर मुझे जिस दिन गैलरी वॉल लगानी है उसी दिन मैं करूँगी। आज ज़्यादा जो है वो लोड नहीं लेते हैं। उसके बाद रेस्ट किया, फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया, उनको खाना वाना दिया, और बस बच्चों के आने के बाद तो फिर टाइम मिलता ही नहीं। और अभी जो है वो इवनिंग टाइम है, टी टाइम है, और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो फटाफट गर्मा गर्म एक पुडिंग बनाते हैं माइक्रोवेव में। तो सबसे पहले जो बेस बनेगा वो है हमारा काइंड ऑफ एक तरह से चॉकलेट केक। सेम रेसिपी फॉलो करके आप ओवन में ये चॉकलेट केक बेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/3 कप से थोड़ी सी कम शुगर ली है, 1/4 कप ऑयल लिया है, कोई भी ऑर्डरलेस कलरलेस आप ले सकते हैं, 1/3 कप
कप जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड करी है दही, रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, और 1/4 कप मैंने इसके अंदर अभी रूम टेम्परेचर का मिल्क ऐड करा है। मिल्क हम थोड़ा सा बाद में भी ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, विस्क करेंगे जब तक हमारी शुगर अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए और ये हल्का सा ना फ्लफ़ी सा आपको लगने लगेगा। इसके बाद अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको गेहूं के आटे से बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं या फिर हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर। आप ककाओ पाउडर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट ककाओ जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उसका आप 1 टेबलस्पून ही डालें। कोको पाउडर का 2 टेबलस्पून जाएगा। इसके बाद बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून जाएगा और हाफ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर लूँगी, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको रेसिपी सेव करनी है। बाकी बता तो मैंने सारा आपको दिया ही है। अब जो है हम इसको अच्छे से यहाँ पे छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई लंप होता है तो वो भी निकल जाता है। दूसरा, चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो जाती हैं, जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट होता है इसी के साथ जो है वो एरेशन हो जाती है आपके ड्राई इंग्रेडिएंट में, क्योंकि जब आप ड्राई और वेट को एक साथ मिक्स करते हैं तब आपको रिगरसली इसको मिक्स नहीं करना है। कट एंड फोल्ड मेथड या फिर एक ही डायरेक्शन में आपको हल्के हाथों से मिक्स करना होता है, तो वो हवा बनी रहती है उसके अंदर। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें वनीला एसेंस का ऐड करा है। साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, पिंच। जो ऑयल वाला मेजरिंग कप होता है मैं उसको हमेशा साइड में रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद ऑयल इकट्ठा हो जाता है उसमें, और वही ऑयल मैं ब्रश में लेके जो मेरी बेकिंग डिश होती है मैं उसको ब्रश कर देती हूँ। तो बेकिंग डिश भी यहाँ पे जो है मेरी रेडी हो गई है, और उसके बाद मैंने दोनों चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो काफ़ी थिक है, तो इसके अंदर मैं 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इतना इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने मैदा लिया है तो शायद 1 टेबलस्पून कम जाए। तो फाइनल कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख लें। तो जो लास्ट बैच है दूध वाला वो डिपेंड करेगा कि आपने ड्राई जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है वो आपने क्या लिया है, गेहूं का आटा लिया है या फिर मैदा लिया है। गेहूं के आटे में क्योंकि हस्क होता है तो वो ज़्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बेकिंग डिश में निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा टैप करके मैं इसको माइक्रोवेव करने वाली हूँ। और माइक्रोवेव जो है बस 5 मिनट के लिए करना है, और 5 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाएगा। अब जो लोग ये पूछते हैं कि जब 5 मिनट में ये कुक हो जाता है तो फिर ओवन में आधे घंटे के लिए क्यों बेक करना है, तो अगर आपको केक की लेयरिंग करनी है, उसको कट करना है, तो फिर आप ओवन में बेक करें। लेकिन अगर आपको ऐसे ही एज ए हॉट केक अगर आपको खाना है पुडिंग टाइप, तो फिर आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव में क्या होता है कि मॉइस्चर थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाता है। बट हॉट पुडिंग जब आप बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिक्विड ऐड करते हैं, तो उससे सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम चॉकलेट गनाश या फिर आप इसको बोल दें कि एक हम चॉकलेट सिरप रेडी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी शुगर ली है, जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड करा है कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऐड करा है कोको पाउडर, और साथ ही इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दिया है, कुछ 1/3 कप के करीब था। और इसके बाद इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। दूध जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी कि आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा चाहिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ा सा भी आपने इसको छोड़ दिया तो जो कॉर्नफ्लावर है उसमें गांठें पड़ जाएंगी, तो इसको लगातार आपको चलाना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि बबल्स आ गए हैं और ये कुक हो जाती है फटाफटी। बहुत ज़्यादा इसको जो है वो टाइम नहीं लगता है, 3-4 मिनट में आपकी जो सॉस है वो रेडी हो जाएगी। अभी जो आप कंसिस्टेंसी इसकी देख रहे हैं, थोड़ी ठंडी होने के बाद ये इससे और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो आप देख लें कि आपको बिल्कुल डिप करना है अपना केक, या फिर आपको जो है ऊपर बस हल्की सी गनाश की लेयरिंग करनी है। तो मुझे जो है वो लेयरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा मुझे डिप नहीं करना था। तो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए इतना थिक किया है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फ्लेम ऑफ करने के तो ये काफ़ी थिक हो गया है। तो हमारी बहुत ही बढ़िया सी ये चॉकलेट सॉस रेडी हो गई है। आप चाहें तो इससे हॉट चॉकलेट भी बना सकते हैं।
यहाँ पे जो हमारा केक है वो परफेक्टली कुक हो गया है, और मैं इसको बेक नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये कुक हुआ है माइक्रोवेव में। अब जो है इसमें मैंने फोक से थोड़े से होल्स कर दिए हैं, ताकि जो हम इसके ऊपर अभी ये गनाश डालने वाले हैं इसका कुछ पार्ट जो है वो अंदर चला जाए। और ये जो हमारी ये पुडिंग बनती है ना चॉकलेट वाली, ये गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो आप ठंडी करके भी खा सकते हैं, बट इन केस आप इसको बना रहे हैं और सर्व आपको इसको बाद में करना है तो बिल्कुल रेडी करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। लेकिन जब आप इसको सर्व करें ना, उस टाइम पे इसको 30 सेकेंड के लिए जो है वो आप माइक्रोवेव कर लें, तो ये फिर से वार्म सी हो जाएगी एंड इट इज़ सोल सेटिस्फाइंग। शुगर जो है अगेन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम शुगर का लोड थोड़ा सा कम ही लेते हैं, थोड़े से कम साइड पे ही खाते हैं, तो इसीलिए मेरी रेसिपीज़ में शुगर की क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, बट जितना कम खाएं उतना अच्छा है। मीठे की क्रेविंग भी शांत हो जाती है और बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो आपके अंदर भी नहीं जाती है। तो गनाश से जो है मैंने इसको ऊपर अच्छे से लेयर कर लिया था, और अभी जो है मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं और इसको बस अब हम डिश आउट करने वाले हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर और कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं, थोड़ी सी चॉकलेट भी श्रेड करके ऐड कर सकते हैं, तो जैसे आपका मन करे। और गरम गरम पुडिंग, ओ माय गॉड, इट इज़ हेवन, इट इज़ वेरी टेस्टी। बहुत जल्दी जल्दी मैं ये चीज़ें नहीं बनाती हूँ, बट हाँ जब बच्चों की क्या, स्पेशली अद्वी की जब फरमाइश होती है तो फिर मैं बच्चों को बना के दे ही देती हूँ, और उसके साथ साथ फिर हमारी अपनी भी खा लेती है। तो बिल्कुल परफेक्टली ये कुक हुआ है, जालीदार स्पॉन्जी हमारा केक। और माइक्रोवेव में आप फटाफट इस तरीके से कोई भी डेज़र्ट बना सकते हैं। एकदम से मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट ये चीज़ बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, और ये बिल्कुल डिफरेंट सी एक डेज़र्ट होगी आपके मेहमानों के लिए, और उनको लगेगा आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपने इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही रेडी कर दिया है। लाइक 5 मिनट आपके प्रेप के लगेंगे सारी चीज़ों के, और 5 मिनट इसको माइक्रोवेव में होने में लगेंगे, एग्जैक्टली 10 मिनट्स। तो यस, दीपिका का घर हमेशा जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरा घर ऐसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सोशल मीडिया पे प्रोडक्टिव डे व्लॉग देख के इतने भी ज़्यादा जो है वो आप ना हो जाया करो कि बस दीपिका का घर इतना क्लीन रहता है, हम भी सारा दिन क्लीनिंग में लगे रहें, तो रियलिटी कुछ और ही होती है। तो सोशल मीडिया से बस मोटिवेट हो जाया करें, और बहुत ज़्यादा जो है वो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, अद्वी ने डैडी को भी खिलाया एंड ही लाइक्ड इट एज वेल, और ईवी यहाँ पे कुछ कुछ जो है वो डैडी को बोल ही रही थी। I want some cake. You want some cake? Do your this thing down. Yeah. Yeah. And what is your name? Afanika. Your name is Avnika. Really? I want to see you and see. Okay. Say hi, everyone. Hi, everyone. I love you so much. I want that. How are you all? You're very good. You saying good? No, you need to ask them. Say how are you? Oh, yeah. Yeah, अब बता देना भाई सब कैसे हो, ठीक है? Now say bye bye. Bye bye. Bye bye. See you soon.